नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं उसी सीरीज में जिस सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आवाज़ थोड़ी सी बिलर हो रही है लेकिन फिर भी सही है। पहले के अपेक्षा आवाज़ थोड़ी सी सही आ रही है, तो दोस्तों देख लेते हैं अपन उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो उसी वीडियो को अपन लेके बढ़ रहे हैं जिसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है वो शुरू किए हैं। उन वस्तुनिष्ठ पर्सनों को अपन आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हमने मानव भूगोल के प्रश्न कवर किए थे। उससे पहले वाली क्लासों में हमने कवर किए थे पॉलिटिकल साइंस के। दोनों पॉलिटिकल साइंस के वन लाइनर प्रश्न है जो कवर हो चुके हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं। तो अब ये वर्तमान में लेके चल रहा है भारत लोक अर्थव्यवस्था के प्रश्न, दूसरी वाली जो ज्योग्राफी है 12th क्लास की। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने कौन कौन से प्रश्न कवर किए थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न कवर किए थे। तो सबसे पहला जो मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, वो पूछा था मेगा सिटी होने का पहला श्रेय किसको है। तो मेगा सिटी होने का पहला श्रेय है वो है न्यूयॉर्क को। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क ने सबसे पहले 1 करोड़ जनसंख्या को कवर की थी। अगला प्रश्न था सन्नगर शब्द का जो प्रयोग है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, किस भूगोलवेत्ता ने किया था। तो सन्नगर शब्द का जो प्रयोग है वो किया था पैट्रिक रीज ने। और कब किया था? तो 1915 में किया था। अगला प्रश्न है विश्व नगरी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। तो विश्व नगरी शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था जीन गोटमैन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1957 में किया था। अगला प्रश्न था मिलियन सिटी होने का पहला श्रेय किस सिटी को है। तो मिलियन सिटी का पहला श्रेय किसको है? तो लंदन को है। अगला प्रश्न था विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1%। अगला हमने पूछा था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, उसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर कौन कौन से जो सिटियाँ या जो स्थान है स्थित है। तो दोनों छोरों पर अगर अपन पूर्वी की बात पश्चिमी की बात करें तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और पश्चिमी क्षेत्र में क्या नाम पूर्वी क्षेत्र में ये व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग वो कौन सा है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा था किस कृषि में खट्टे फलों की खेती है वो की जाती है। तो भूमध्य सागर कृषि इसमें खट्टे फलों की खेती की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा था वो मैंने पूछा था मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उनके नाम बताओ। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से थे। तो उनमें थे समता, सतत पोषण, सशक्तिकरण और उत्पादकता। कौन कौन से? तो समता, सतत पोषण, सशक्तिकरण और उत्पादकता। लास्ट प्रश्न था मानव विकास सूचकांक में टॉप पर रहने वाला राज्य कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक में टॉप पर रहने वाला राज्य कौन सा है। तो केरल है। हाँ, इससे एक प्रश्न और याद रखना, विश्व में जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट निकाली जाती है उस मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर रहने वाला देश है वो है हमारा केरल, सॉरी नार्वे। याद रखना क्यों? क्योंकि नार्वे एक शांति प्रिय देश है। इसके बाद अभी क्या नाम है, अब जस्ट इसके बाद इनको लेके चल रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। भारत लोक अर्थव्यवस्था के इनकी शुरुआत हो चुकी है। मानव जनगणना परिभाषा के अनुसार जो मुख्य श्रमिक होते हैं, जो सीमांत श्रमिक होते हैं, उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। मानव जनगणना परिभाषा के अनुसार अपन देखते हैं 3 प्रकार के जो श्रमिक है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जो होते हैं जिनको 180 दिन से अधिक काम नहीं जाता है और सीमांत श्रमिक जो होते हैं इनको कम से कम आधी साल यानी 6 महीने से कम का समय जो कार्य मिलता है। तो इनके अनुसार अपन देखते हैं तो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के जो वर्गीकरण का मुख्य आधार माना गया है वो माना है कार्य दिवस, अर्थात एक व्यक्ति एक साल में कितने दिन कार्य कर पा रहा है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना वो की गई थी 1881 में। इससे पहले जनगणना की गई थी 1872 में, लेकिन वो संपूर्ण जनगणना नहीं थी। संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। भारतीय भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारतीय भाषाओं को अपन 4 वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। तो उसमें सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो भारतीय यूरोपीय जो भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है और लगभग कितने प्रतिशत? तो 73%। और सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। तो चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाती है, मात्र 0.85%। याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय भाषाई जो वर्गीकरण किया गया उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारतीय यूरोपीय। और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी तिब्बती। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, याद रखना। और भारत का जो मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है उसमें सबसे ऊपर रहने वाला राज्य भी केरल ही है। भारत में स्त्रियों का जो सर्वाधिक प्रवास है वो किस कारण से होता है।
यानी कि स्त्रियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो अधिकतर स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस वजह से जाती हैं? तो स्त्रियों के प्रवास का जो प्रमुख कारण है वो है विवाह। भारत में सर्वाधिक स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं वो विवाह के उपरांत ही जाती हैं। और सर्वाधिक जो प्रवास होता है स्त्रियों में वो होता है ग्रामीण से ग्रामीण। यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए तो किस विकास का सूचक होगा? और ये सूचक होगा सामाजिक सशक्तिकरण का। क्यों? क्योंकि इसमें जो समाज है वो सशक्त होगा, महिलाओं की जिम्मेदारी, महिलाओं की पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए तो किस विकास का सूचक होगा? तो किस विकास का सूचक होगा? सामाजिक सशक्तिकरण का। भारत में सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हम देखते हैं कि भारत में सबसे कम, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए भारत में सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला राज्य है वो है राजस्थान। डाड़ी किस प्रकार की बस्तियां हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जो डाड़ी बस्तियां हैं हम देखते हैं भारत में जो बस्तियों के प्रकार है वो 4 प्रकार से हैं: गुच्चित, अर्धगुच्चित, पल्लीकृत और एकाकी। तो उसमें से जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनको कहते हैं डांडी प्रकार की बस्ती। और इन्हीं के कुछ नाम हो रहे हैं जैसे पान्ना, पाला, नगला और ढाडी। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया। जितने भी प्रश्न ऑनलाइन जो आ रहे हैं सीरीज में, इनमें से अधिकतर प्रश्न 12th क्लास में एग्जाम में जो बार बार लगता है, हर साल लगता है प्रतिवर्ष, उनमें पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो इनको एक बार देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।